प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और जैसा हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि सनातन परंपरा और भारतीय मूल्य दरअसल वैश्विक मूल्य है। ये कह के हम भारतीय मूल्यों का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमें ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत मानवीयता के मूल्यों का एम्बेसडर 5000 साल से रहा है। उसके पहले की भी संस्कृति रही होगी, ये इतिहासवेत्ता जाने। लेकिन हमने जिन वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे वो विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब मैंने एक उपन्यास पढ़ा मनोहर श्याम जोशी जी का कसब, उसका नायक जो है उसका प्रेम से मन टूटता है। वो जिस स्त्री से प्रेम करता है उससे जीवन नहीं बिता पाता है और वो विदेश चला जाता है और वहाँ एक विदेशी स्त्री के संपर्क में आता है जो उसकी फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर हो जाती है। तो वो स्त्री उससे कहती है कि प्रेम जमाने भर की भावनात्मक मोहरों से खेली जाने वाली शतरंज का नाम है। प्यार में या तो कोई दाता होता है या कोई भिखारी होता है। देने वाला ये कहता है जिसने प्रेम किया, हाँ मैंने प्रेम किया, जाओ मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया। और जो कृत्य होता है वो कहता है मैं धन्य हो गया, आप जैसा रूपवान जीवन साथी, मेरी तो लॉटरी लग गई। एक दार्शनिक ये कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जिसको ऊर्ध्वगामी होना चाहिए वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाने का रास्ता ये भी है कि वो पतन का या अधोगामी होने का रास्ता है। देहासक्ति क्या प्रेम है? देह के प्रति जो आसक्ति है क्या उसको हम प्रेम माने? या मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। क्यों रत्नावली तुलसीदास से कहती हैं कि इतना प्रेम जितना तुमने हाड़ मांस के शरीर से किया, एक शव पर बैठकर नदी पार की तुमने, एक लंबे सर्प को रस्सी समझकर मेरे पास घर पर चले आए, और सिर्फ तुम मेरे शरीर के बारे में सोच रहे हो तुलसी। और तुलसीदास को ऐसा लगता है जैसे शक्तिपात हो गया, किसी ने झंझोड़ दिया कि राम से इतना प्रेम करते इस हाड़ मांस के ढांचे में क्या है? तो क्या है इस हाड़ मांस के ढांचे में? क्या आसक्ति देह के प्रति ही है? क्या देह ही सच्ची है? उसके भीतर जो आत्मा है वो नहीं है? जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। प्रेम के लिए मनुष्य नाना प्रकार के स्वांग करता है, इसीलिए मनोहर श्याम जोशी जी का मैंने जिक्र किया, जिन्होंने बड़ी दार्शनिक व्याख्या की कि प्रेम में कोई दाता होता है और कोई भिखारी होता है। एक कहता है नहीं करोगे सुसाइड कर लूँगा। जी देखिए, प्रेम के लिए यदि कोई बावला हो जाए तो आप नृत्य करिए, फिर उस घर में सारे लोग नृत्य करने लगे कि अरे ये प्रेम के लिए बावला हो गया है। हमारी विगत चर्चाओं में कभी हमने चर्चा की थी, प्रेम शब्द का उपयोग यहाँ यथोचित नहीं है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर रसा नाम मनश्चा प्रेरता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रविदंति मनीषणा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो ये ढाई आखर ऐसा क्या है जिसको पढ़कर व्यक्ति पंडित हो सकता है? ये ढाई आखर वो प्रेम नहीं है। इसकी बहुत अच्छी पढ़ने वाली रही है मीरा, इसकी बहुत अच्छी पढ़ने वाली रही है शबरी। इसलिए प्रेम यहाँ आपकी चिंता का विषय वस्तु नहीं है। प्रेम पर चिंतन ही नहीं हो सकता। प्रेम तो परिवार में यदि आपको प्रेम देखना है तो प्रेम कभी भी विवाह के पूर्व नहीं होता। प्रेम कभी भी विवाह के पूर्व होता ही नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, प्रेम के दो स्वरूप हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद जब सारे आकर्षण विलुप्त हो जाते हैं और गृहस्थ दायित्व से व्यक्ति मुक्त होने लगता है। आपने कभी देखा होगा, बूढ़े पिताजी हाथ में लकड़ी लिए हुए उठकर धीरे से पूछते हैं कि तेरी महतारी सो गई बेटा, उसको गोली दे दिया था क्या? माँ जो है वो वहाँ से निकल कर कहती खांसने की आवाज़ आ रही है बेटा, कहीं तेरे पिताजी की तो नहीं आ रही? ये प्रेम का एक स्वरूप दर्शन है। प्रेम में कोई स्वार्थ ही नहीं होता, प्रेम में शरीर ही नहीं होता, प्रेम में आत्मा होती है। बहुत सुंदर बात। इसलिए यहाँ जिस पर हम चिंता कर रहे हैं
वो वासना पर चिंतन कर रहे हैं, जिसका परिवेश आजकल अपने घनत्व से कलिकाल में चहुओर बढ़ चुका है। तुलसी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भगति ना होए, भगति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जो इन सारी चीजों से मुक्त हो सकता है वो भक्ति कर सकता है। अब देखिए, काम अनंग है, काम को शिवजी ने अनंग कर दिया है, प्रद्युम्न के रूप में उनका प्रकाट्य हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन वो अनंग है। अनंग है तो सीधा अनंग आपके अंतर मन पर प्रभाव डालता है और वो एक वासना को फलीभूत करने का प्रयत्न करता है। आप एक कल्पनाओं में खो जाते हैं। जो भी व्यक्ति शरीर की ओर आकर्षित होकर आपके साथ प्रेम का स्वांग करे तो आप ये समझ लीजिए वो व्यक्ति झूठा है। स्वांग का अर्थ यहाँ नाटक से है, कृत्रिमता से है, नकलीपन से, आर्टिफिशियलिटी से। वो तो उस प्रक्रिया में वो कितनी सारी चीजें भी आपके साथ प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए तो वहाँ वो स्वार्थी है, क्योंकि कभी भी यदि उसकी आसक्ति आपके शरीर से है, तन और मन में यही अंतर है। मनानुभूति करने वाला व्यक्ति, शुद्ध मन से एक दूसरे के साथ अनुभूति करने वाला व्यक्ति, देखिए प्रेम तो माँ करती है, वात्सल्य में प्रेम छिपा होता है, प्रेम माँ कर सकती है। ये आपके आधे अधूरे शब्द हो सकते हैं, इसके लिए आप वो दूसरे शब्द ला सकते हैं, प्यार, मोहब्बत, आशिकी इत्यादि इत्यादि नाम ले सकते हैं। प्रेम एक विशुद्ध वैदिक नाम है जिस पर ये चिंतन कायम नहीं है। तो वासना अनुभूति जो है वो इतनी दिव्यता के साथ प्रभाव डालती है, इतने घनत्व के साथ प्रभाव डालती है। देखिए, जो लोग घास फूस खाते थे, भरथरी कहते हैं, जो इतने सात्विक अन्न ग्रहण करते थे, घास फूस खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, अनाज छोड़ दिया, जल में जीवन बिता रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिनके आसपास के परिवेश में कहीं श्रृंगार रस है ही नहीं, उनका घनत्व नहीं है, वो जब उनका मन जो है अधोगामी हो गया, ऐसे ऋषियों का, ऐसे संतों का, ऐसे महान विभूतियों का मन भी अधोगामी हो गया, तो हम लोग तो रोज़ जो हैं नाना प्रकार के भक्षाभक्ष को ग्रहण कर रहे हैं, नाना प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं, तो कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आज चाणक्य का वो सूत्र फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा दायित्व आजकल, आज का व्याख्यान तो मैं अपने इस हे प्रभु आनंद दाता की तरफ से युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ, और युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन युवाओं के साथ साथ कहना मैं उनके अभिभावकों के साथ चाहता हूँ, जो ठिठके हैं, जो रुके हैं, जो चूके हैं, जो चूक गए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसका घनीभूत असर इतना है, इसकी गहराई का स्पर्श कर पाना सक्षम नहीं है। ये दलदल है, वासना एक दलदल की तरह होता है। वल्लभाचार्य कहते हैं, कामेन कर्म नाशा। घर घर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप देखिए पशुओं को वासनाओं में एक दूसरे के पीछे घूमते अपन सड़कों पर देखते रहते हैं, पशुवत आचरण करने लगा है। तैयार हो रहा है, श्रृंगार कर रहा है, काय के लिए? वासना के लिए। घूमने जा रहा है, काय के लिए? वासना के लिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किस लिए? वासना के लिए, क्योंकि उसकी आसक्ति तन से है। अब उसे ये स्पष्ट करने में हम व्यर्थ के चिंतन में नहीं पड़ेंगे कि वासना की परिभाषा क्या है। हम तो ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि इनके अभिभावक ध्यान रखें कि लालन पालन कैसा हो। जो चूक गए वो चूक गए। लाल ये तो 5 वर्षानी, 5 वर्ष की उम्र तक उसमें भावनाओं को संचारित करिए आप। यहाँ आप चूक जाते हैं। भावनाओं को संचारित करने का अर्थ होता है कि जब वो 5 वर्ष जब तक का भोज होता है, तब तक माता पिता की सघन जो निगरानी है वो बच्चे के आसपास बनी हुई रहनी चाहिए। बच्चे को लाड़ करो, घोड़ा बन जाओ, घूमो, तुतलाओ, बोलो, जो वो खाना पीना चाहे खूब उसको हिलोले ले लो। बड़ी सुंदर बात कही पालन पोषण की। देखिए, ये विषय ऐसा है कि मैं आग्रह करूंगा युवाओं से कि वो इसको किसी चोट के रूप में न लें, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये सारे युवाओं का सच है। ये युवाओं का एक ऐसा प्रतिशत है जो जिसको आप कह सकते हैं एक सर्टेन रेशियो हो सकता है, ये उसका सच हो सकता है। लेकिन अगर ये उसका भी सच है तो इसके पीछे मुख्य रूप से जो चीज़ें आती हैं, प्रेम में कोई बुराई नहीं है। प्रेम का स्वरूप तय करने के लिए हम हेडमास्टर भी नहीं हैं कि हम ये तय कर दें कि आप प्रेम कैसे करेंगे। यह आपका अपना जीवन है, जिसको आप कहते हैं, आजकल कहा भी जाता है कि आई एम एन इंडिविजुअल। आप मेरी वैयक्तिक स्वतंत्रता पर बिल्कुल ठीक है, उसको प्रणाम है। यह आपका अपना निजी जीवन है, आप जैसा चाहते हैं आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन चूंकि जिस समाज में
बात होती है नैतिक मूल्यों की और भारतीय परंपरा की, हम उससे ये बात कर रहे हैं। जैसे शिवाजी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक युद्ध में मुगलों से भिड़ंत के बाद पराजित होते हैं मुगल, और शिवाजी के सैनिक और उनके जो प्रमुख सेनापति होते हैं वो एक मुगल क्षत्रपति की बहुत रूपसी पत्नी को साथ में ले आते हैं, गरिमा के साथ ही। लेकिन उन्हें लगता है कि जब ये परंपरा उधर से है तो हमें क्यों पीछे रहना चाहिए। लेकिन जीजाबाई, जहाँ तक मुझे ध्यान है, शिवाजी की माता जी, मूल्य संस्कारित, पढ़ी लिखी, उस समय तमाम मूल्यों में पगी हुई, और वो बहुत कहती हैं, शिवाजी के पास आती हैं आक्रोश में भरी हुई, शिवा ये क्या हुआ, क्यों ले आए तेरे सैनिक। और शिवाजी सुनकर शिव 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 शिव, माँ मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं था, और वो बहुत वक्र दृष्टि से कहते हैं तुरंत गरिमा से इनको वहीं छोड़कर आइए जहाँ से आप लेकर आए। जी देखिए, मैं यहाँ हमारी चर्चा प्रेमा शक्ति पर बिल्कुल नहीं है, और ये जो जिस तत्व पर हम चर्चा कर रहे हैं वासना, मैं ये मानता हूँ कि इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भाव पर निर्भर करता है, अर्थात आप एक ऐसे मनोरोग से ग्रसित होने से बचें जो मनोरोग आपको खाली बीमारी नहीं, बिल्कुल वो ऐसी बीमारी आपके जीवन में दे देगा। इसकी अधिकता को मनोरोग कहता जी। अधिकता का, इसमें अल्पता अधिकता का भी चिंतन हम विमुक्त कर दें तो आप एक बात समझिए, अगर आपने अपने बालक को 5 वर्ष की उम्र तक के उस लाड़ में रखा है जिसका वो हकदार है, अधिकारी है, तो वो बालक पुष्ट होकर उभर कर आता है। फिर ये जो 10 वर्ष हैं, लालयेत पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत, अब आप उसको ताड़ना में रखना है। ताड़येत शब्द का अर्थ होता है मर्यादा पूर्ण शिक्षा प्रदान करना, डांटना फटकारना नहीं, मर्यादा पूर्ण शिक्षा। अब ये संस्कारों का यही समय है। आप चूक गए थे, अब नई पीढ़ी में मत चूकिए, क्योंकि नई पीढ़ी तैयार होकर आ रही है। तो ये मर्यादा, वी आर टेलिंग अबाउट मर्यादा, जिसको अपन कहते हैं कि मर्यादा पर हम चिंतन करने बैठे हैं। नैतिकता, देखिए, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जो मर्यादा जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं, ये मर्यादा जो लोग स्वतंत्रता से, जैसा आपने कहा कि जो लोग कहते हैं ये जीवन मेरा है और मैं जो है अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीऊँ, तो वो स्वतंत्रता से जिएं, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन स्वतंत्रता दिखनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। जहां भी आपने छिपाने का प्रयत्न किया है वो वासना है। और ध्यान रखिए, अंतर्चित्त में यदि आप मनुष्य हैं तो ये अवगुण आपके अंतर्चित्त में अनंग रूप में विद्यमान है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंतर्चित्त में छुपकर कामदेव नहीं निवास करते। वो कब उभरते हैं ये अलग विषय है चिंतन का। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आप यही दृष्टि लिए हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो आपकी जो शुभता है दृष्टि की वो विलुप्त हो जाती है। आप जहाँ जाते हैं, जब भी देखा आपने काम दृष्टि से देखा लोगों को। काम एक व्यापक शब्द है, स्वार्थ भी काम का ही रूप है। आप एक बात समझिए, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में परिणय अर्थात एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन कहलाता है परिणय। तो परिणय के सूत्र में एक बड़ी विशेषता होती है, ब्रह्मचारी तपोपरांत एक स्त्री को अपने जीवन का आधा भाग समर्पित करता है, अर्धांगिनी बनाता है। एक स्त्री अपने ब्रह्मचर्य और जीवन को तप करने के बाद में अपनी शीलता, अपने संस्कार, अपने मर्यादा को समर्पित करने के लिए आत्मा से आत्मा का मिलन करता है। जो लोग वासनाभूत होते हैं, आपको एक और बात, एक बड़ी गहरी बात आपको बताऊं, जिनके अंतर्चित्त में काम विद्यमान होता है उनका आत्मविश्वास आधा खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल सही कहा, ठीक बात। अब आप आत्मविश्वास यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप तो जिस भी उम्र में हैं अधेड़ हो गए ना, आधे बचे आप आधे ही घूमते हैं। तो जब आप अधेड़ की अवस्था में हैं, जो बच्चियां जहीं कुपंथ पग धरे खगेसा के सिद्धांत पर हैं, जो बच्चियां जो हैं वासनाओं के वशीभूत होकर के, स्वांग में आबद्ध होकर के अपने जीवन की शीलता को खो देती हैं, उनका आत्मविश्वास भी आधा हो जाता है। तो उनकी जो आत्मिक शक्ति है, जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती हैं तो वो आधे भाव से प्रवेश कर पाती हैं गृहस्थ जीवन में। ध्यान रखिएगा, कितने सारी चुनौतियां आएंगी आपके गृहस्थ जीवन में। मीठे गाने की तरह नहीं, जब रोटी कपड़ा मकान जीवन के सामने आता है तो उन चुनौतियों का सामना वही कर पाता है जिसका आत्मविश्वास उदग्र होता है। तो वासना हमें कमज़ोर करती है। वासनाएं न केवल शरीर की होती हैं
बल्कि वो वासनाएं कुत्सित रूप धारण कर लेती हैं, तो वो किसी एक शरीर पर केंद्रित ना होकर के हमारे जीवन को घृणित बना देती है और हम भटकते हुए चले जाते हैं। तो काम पर एक बहुत अच्छी बात वेदव्यास जी ने भागवत जी में लिखा है, बलवान इंद्रियागामी विद्वान समपि कर्षते। वो एक बड़ी गहरी बात करते हैं। जैमिनी जी लिख रहे हैं, उनको भाष्य बता रहे हैं। जैमिनी उनके प्रिय शिष्य हैं, तो उनको उन्होंने सौंपा है, जैमिनी जी को जो है सामवेद का दायित्व सौंपा है उन्होंने कि तुमको प्रदान किया, अब तुम करो। तो जब वो लिखाते हैं कि बलवान इंद्रियागामी विद्वान समपि कर्षते, ये वो वेग है जहाँ 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ एकदम घनत्व के साथ आपके पास आती हैं और आपके पास आकर आपको भीड़ में भी अकेला बनाकर चली जाती हैं। तब आप एक अंधेरे में चिंतन कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी इनसे विजयी नहीं हो सकता। जैमिनी को बड़ा अहंकार है। जैमिनी कहते हैं गुरुदेव आप ये गलत लिखा रहे हैं, इसमें कुछ चूक हो गई। तो बोलते हैं क्या चूक हो गई? बोले इसमें लिखाना ये चाहिए था आपको कि बलवान इंद्रियागामी विद्वान नाम अपि कर्षते। वो कितनी भी बलवान हो, लेकिन जो जागृत विद्वान है वो उसको अपने वश में नहीं कर सकती। वो कहते हैं अब ये छोड़ दो, आने वाले समय में फिर कभी लिखेंगे। वो कहते हैं मुझे आज कहीं बाहर जाना है जैमिनी। ध्यान रखिएगा, ऋषि रिसर्चर हैं, ऋषि रिसर्चर है। वो व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से इसकी परिणति पूर्ण करते हैं। इसलिए व्यवहारिक शिक्षा में पंचतंत्र बना है। हम अपने बच्चों को वो व्यवहारिक शिक्षा नहीं दे पाते। हम संकोच करते हैं अपने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने में। हम उनसे संभाषण करने में संकोच करते हैं। हम उनको केवल इतना ही कह पाते हैं अधिकतम, देखो बेटा रात को 10 बजे जा रहे हो, जरा देख कर जाना। अरे तुम अकेली जा रही हो, जरा संभल कर जाना। ये इतनी मर्यादा। भाई अगर आपको उसको मर्यादावान बनाना है तो उन बच्चों को उस 10 वर्ष की अवस्था में जब वो बड़ा हो रहा है संस्कार, तो विशेषकर महतारियों को अपनी बच्ची को सहेली बना लेना चाहिए और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि पुत्र से उसकी मित्रता सन्निकट है कि नहीं। क्योंकि यही वो बात है जिसमें उनके साथ चिंतन करिए ना, उनके साथ बात करिए ना, उनसे पूछिए कि तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतलब है बेटा, हमको समझाओ। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि तुम स्वतंत्र हो रहे हो। तो स्वतंत्र हो रहे हो तो कर्मवान भी हो गए होगे, धन भी कमा रहे होगे, काम धाम भी कर रहे होगे, मतलब सारी चीज़ों के लिए आप परिवार पर आश्रित हैं, लेकिन वासना के लिए स्वतंत्र हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई चिंतन का विषय नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे जरा कहीं बाहर जाना है, आश्रम की देखभाल करना। वेदव्यास जी जैसे ही बाहर जाते हैं, गुरु कृपा चल रही है, प्रयोग दिखा रहा है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बरसात होने लगती है, बड़ी तेज आंधी तूफान आने लगता है। तो जैमिनी को लगता है कि कहीं द्वार ना खुला हो, द्वार बंद करने जाते हैं तो वहीं बिजली चमकती है और आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे एक स्त्री उनको पानी में भीगते हुए दिखाई पड़ती है। वो देखते हैं और कहते हैं इस आश्रम में तो स्त्रियों का प्रवेश है नहीं। तो वो देखकर जाने लगते हैं। तो वो स्त्री निवेदन करती है कि गुरुवर मैं जो है इस पानी में भीग रही हूँ, मुझे आश्रय मिल सकता है क्या? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव हैं नहीं और मैं हमारे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। वो कहते हैं नहीं, मुझे रात भर के लिए एक छांव दे दीजिए। वो लौटते हैं तो उनके मन में थोड़ी दया आ जाती है, अकेली स्त्री। वो ले आते हैं, उसे कहते हैं आप आइए, बैठिए देवी। और वो जिस कुटिया पर जैमिनी रहते हैं, वो कुटिया कहते हैं कि भाई आज आश्रय यहीं आप ले लो, मैं गुरुदेव के कुटिया के बाहर सोता रहूँगा। थोड़ी देर बाद उनके मन में आता है, तो चलते हुए वो कहते हैं सुनो, दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेना, दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेना। और तेज आंधी तूफान देखकर वो रात में उठकर देखने जाते हैं कि वो जो भद्र महिला आई है आश्रम में, अतिथि, वो आराम से विश्राम कर रही है कि नहीं। खिड़की खुलता है, सोती हुई महिला को देखते हैं। उनके अंतर्चित्त में अनंग का प्रवेश होता है, वासना उनके अंतर्चित्त में आती है। वो झोपड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, दरवाज़ा तो बंद है ना, और ऊपर झोपड़ी से कूद कर नीचे पहुँचते हैं और उससे कहते हैं देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी कहते हैं क्या करना चाहते हो? बोले विवाह। बोले पक्का? बोले पक्का। एक थप्पड़ की आवाज़ आती है। जैमिनी को लगता है इतना तेज़ थप्पड़ किसका पड़ा? सामने गुरुदेव बैठे होते हैं। वो कहते हैं लिखो चल के, बलवान इंद्रियागामी विद्वान समपि कर्षते। तो आप एक बात ध्यान रखिए, इस दृष्टांत का दाष्टांत दूसरा है। इसका दाष्टांत ये है, एकांत से बचें, अपने बच्चों को परिपूर्ण करें, मर्यादाओं की जानकारी दें,
कुल की विधानों को पर बताइए, भारतीय सनातन संस्कृति का परिचय उनको दीजिए, उनको बताइए कि जीवन में इस तपस्या का कितना सुखद फल हो सकता है, इसकी जानकारी दीजिए। उनको इसके मूल्य बताइए कि ये अमूल्य निधि है तुम्हारे पास में, जिसे विनष्ट मत करिए। तो जो व्यक्ति इन प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाएगा, उसके अंतर्चित्त में वो ब्रह्म, वो आत्मविश्वास, वो ज्ञान, वो संस्कार इतनी पराकाष्ठा पर होगा कि उसका चित्त एकाग्रता से लगेगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको और हमको दृष्टि डालनी है। जीवन निश्चित तौर पर मेरा हो, आपका हो, हम सबका हो, उस पर अधिकार हमारा ही है। हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए इतनी परंपराएं हैं, इतने धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतनी मूल्यपरक चीज़ों की कमी नहीं है, चाहे वो पुस्तकें हों, विधान हों, लेकिन हम जहाँ जाना चाहते हैं हम जाते हैं। इसीलिए संसार में अपराध भी हैं, इसीलिए संसार में वर्जनाएं भी हैं, कुंठा भी है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को मैं फिर दोहराऊंगा एक बार। उन्होंने उसमें एक जगह लिखा है कि पुरुष के लिए स्त्री रहस्य है, लेकिन स्त्री के लिए पुरुष रहस्य नहीं है। इसीलिए हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व के बारे में सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी देती हैं। आप और हम भी जाते हैं कहीं, पुरुष हों या स्त्री हों, यात्रा में कहते हैं कैसा घूर घूर के देख रहा था भाई, जैसे खा जाएगा। इसकी आंखें तो गिद्ध की तरह लग रही थी। और कहीं कहते हैं किसी ऋषि मुनि या किसी आध्यात्मिक संत की तरह एक शांति थी। इसीलिए कहा भी जाता है कि आंखें बोलती हैं, चेहरा बोलता है। तो निश्चित तौर पर अगर जीवन में मूल्य हों, संस्कार हों और कुछ अनुशासन तो है। क्यों एक कोच एक खिलाड़ी से ये कहता है कि इतने बजे नहीं आए, बाहर जाओ मैदान के, चलो निकलो। खिलाड़ी भी कह सकता है आई एम एन इंडिविजुअल, मैं तो आऊँगा 10 बजे, मेरी मर्जी, मैं रात को 3 बजे पार्टी से लौटा हूँ, तुम कौन होते हो? नहीं। जब आप वहाँ फॉलो करते हैं विराट कोहली होने के लिए, लिएंडर पेस होने के लिए, सानिया मिर्ज़ा होने के लिए, तो जीवन के इन मूल्यों की तरफ आप वहाँ क्यों कहते हैं आई एम एन इंडिविजुअल? यहाँ भी कुछ आगे बढ़ने के नियम हैं, सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, जिनमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अगर आप इनका पालन करते हैं तो शायद आप गूगल के सीईओ होते हैं। जी, मैं इस पर एक और कहूँ कि आपके उदाहरण से शायद बहुत सारे लोग ये तर्क देकर मुक्त होना चाहेंगे कि भैया वो बात जो है बड़े बड़े लोगों की कर रहे हैं, हम उस लाइन से बहुत दूर हैं, हम तो यहीं हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे सखा उदाहरण हैं, उनके जीवन पर भी आप दृष्टिपात कर सकते हैं। वो अगर इस पथ पर रहे हैं तो क्या उनका हर्ष हुआ है, और अगर वो इस पथ पर नहीं रहे हैं तो क्या उनका जीवन हुआ है। बहुत छोटी प्रक्रियाओं में होता है। आसक्ति यदि शरीर की है तो फिर मित्रता नहीं हो सकती। ठीक, प्रतिलोमता की बात नहीं, स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर उनका मुख्याधार शरीर आकर्षण है या केवल वो इस वासना की आसक्ति में जुड़े हैं तो फिर मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता प्रतिलोमता में है। हमारे यहाँ कहावत बनी है कि भैया पेट्रोल और माचिस के बीच कोई मित्रता नहीं हो सकती। हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि प्रेम कपड़ों की तरह नहीं है, बदलते रहिए। ये पसंद नहीं आया, नहीं लेकर तो आया था, कलर ठीक नहीं दिख रहा, डिम है यार, फेंको इसको, हटाओ। क्या प्रेम ये है? आज ये मित्र है, कल कोई और मित्र है, परसों कोई और मित्र होगा। ये कहावत कही जाती, तू ना सही तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। क्या ये नैतिकता का प्रतिमान है? शरद जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द उपयोग कर दिया। मुझे लगता है इसकी शाब्दिक मीमांसा और सरल हो गई। वासना वसन की तरह है। वाह वाह, कपड़े की तरह। वासना मतलब वसन की तरह है जी, जो केवल उतार फेंकने के लिए बनी हुई है। कि आपने आज ये कपड़ा पहना, कल आपने वो कपड़ा पहना, क्योंकि इसकी तृप्ति कभी संभव नहीं हो सकती। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। कपिल की माँ ये कहती हैं, भगवान कपिल की माँ कहती हैं उनसे सांख्य दर्शन का उपदेश प्राप्त करते हुए कि मेरी इंद्रियां जीर्ण ही नहीं हो रही हैं। शरीर जीर्ण हो जाता है, इंद्रियां जीर्ण नहीं हो सकती। अब इसमें एक पक्ष और रह गया है कि इसमें क्या पथ हम अपना सकते हैं। ये एक बहुत आवश्यक पक्ष रह गया है कि हम क्या पथ अपना सकते हैं। सबसे पहले छुपाव और कपट छोड़ दीजिए। परिवार से छुपाव और कपट छोड़ दीजिए। जो रोकने टोकने वाले लोग हैं, अर्थात जिन चीज़ों से आपको बुरा लग रहा है, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बार बार कोई टोक रहा है, तो वो दस्तक दे रहा है आपके जीवन में, समझा रहा है आपको। तो जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, प्रतिकूल, कि आज मुझे रोका, आज मुझे टोका, आज मुझे ये कहा, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और मित्रता
अपने परिवार के साथ करने लगिए, क्योंकि परिवार आपको संस्कार और मर्यादा का वो आवरण देगा जहाँ इस प्रकार की वृत्तियों का प्रवेश संभव नहीं है। बहुत सुंदर बात है, और ये हमारी परंपरा और हमारा वैदांतिक दर्शन कहता भी है कि इंद्रिय जनित अनुभव से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। ये बना ही रहता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हमेशा मनुष्य अपने जीवन में यही सोचता है। तो इंद्रियों से परे क्या है? क्या है इंद्रियों से परे? यात्रा तो दरअसल उसी अनंत की होनी चाहिए, उसी तरफ जाने की होनी चाहिए। जो इंद्रियां मनुष्य को अतृप्त रखती हैं, तड़पाती हैं, परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, उसके चेहरे को जर्द कर देती हैं, वो उसके लिए अपमानित भी होता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो प्रसिद्धि की कीर्ति हो, लोकेशना हो। ये सारी चीज़ें आपको जीवन में कभी ना कभी अपमान के पनघट पर खड़ा ही कर देती हैं, और अनंत हो की तरफ बढ़ना आपको मुक्ति से भरता है, पीड़ा से मुक्त करता है। आप किसी की मृत्यु से परेशान नहीं होते, आप जीवन के कष्टों का सामना बहुत शक्ति से कर पाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही मेरी नियति थी। तो चुनना आपके हमारे पास है कि हम ये विकल्प चुनें जो इंद्रिय जनित अनुभव से क्षणिक आनंद से भरता है, या अनंत आनंद में खो जाने की तरफ हम बढ़ चलें। बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। अगली बार एक और नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।